हम अभी बनाने जा रहे हैं डिजिटल पियानो सर्किट। ये वॉइस भी एक तो डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा आर बटन के प्रेस करने पर, और देखें एलईडी लाइट भी उसी हिसाब से ब्लिंक करेगी। तो ये है हमारा फाइनल डिजिटल पियानो सर्किट। The main components for digital piano circuits are breadboard, which you can see here. The second most important component is 555 timer IC, which you can see here. Okay. उसके बाद हमारे पास जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो हैं जंपर वायर्स, जो हम यूज़ करेंगे सर्किट को आपस में कनेक्ट करने के लिए। जो थर्ड कंपोनेंट है वो हमारे पास है कैपेसिटर्स। एक ये है हमारे पास जो है 100 नैनोफैरेड का कैपेसिटर, जो दूसरा है वो हमारे पास है 10 नैनोफैरेड का कैपेसिटर। ये हमारे पास दो किस्म के कैपेसिटर आ गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं दो किस्म के रजिस्टर। रजिस्टर्स के हमारे पास दो किस्म के, एक है 1 किलो ओम के रजिस्टर, ये आगे हमारे पास 1 किलो ओम के रजिस्टर, और जो दूसरा है वो हमारे पास है 4.7 किलो ओम के रजिस्टर। ये दो किस्म के हमारे पास रजिस्टर्स आ गए। उसके बाद जो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हम यूज़ करेंगे वो आप या तो स्पीकर यूज़ कर सकते हैं या कोई बजर यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे केस में हम बजर यूज़ करेंगे। The next component is the momentary switch buttons। ये हम साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम प्रेस करेंगे जब इन बटन्स को, तो हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये स्विच बटन्स आ गए हमारे पास। उसके बाद जो हमारे पास पावर सप्लाई के लिए हम यूज़ करेंगे वो 9 वोल्ट की बैटरी आ गई। ठीक है। उसके बाद हम एट दी एंड मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी को मेजर करने के लिए कि मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसी कितनी फ्रिक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, हम LED भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सारे के सारे कंपोनेंट्स आ गए। चलते हैं अपने सर्किट को बनाते हैं। तो हमने अभी क्या करना है, सबसे पहले 555 टाइमर IC लेनी है। ये हमने ली। अब आप ये देख लें कि इसके आगे जो U कर्व का शेप है, ये U, ये जब आपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगानी है, ये अपर साइड के ऊपर ये फेस कर रही हो। ठीक है। ये U टाइप ये कर्व है, इसका नोड है। तो आपने इसको इसी तरह पकड़ के यहाँ पे ब्रेडबोर्ड के ऊपर लगाना है। इसकी जो नोड है वो अपर साइड को फेस कर रही हो। ठीक है। ये हमने पकड़ के यहाँ पे लगा ली। ठीक है। इसकी नोट जो है आपको मैं क्लोज अप दिखा दूँ, ये अपर साइड जो है वो फेस कर रही है। और इसकी जो हम पिन जो करेंगे, पिन को हम जब नोट डाउन करेंगे तो ये देखें, इसकी ये पिन 1 आ गई, ये 2, ये 3, ये 4, और ये साइड पे हम जब आएंगे ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो इसलिए ये नोट को जो है अपर साइड पे आप जो है जब निकालते हुए ये नोट करना है आपने। उसके बाद जो आप पिन को मेजर करेंगे तो पिन जो है ये इस साइड से हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो पिन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बात आपने गौर से देख लेनी और याद रखनी है, क्योंकि हम आगे सर्किट बनाते हुए इन पिन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। और जो दूसरी चीज़ है कि इस साइड पे जो रेल है ब्रेडबोर्ड की जो रेल है, ये हम एज ए पॉजिटिव रेल यूज़ कर रहे हैं, और ये इस साइड पे जो रेल है हम एज ए नेगेटिव रेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। अभी हमने जो दूसरा स्टेप है वो हमने क्या करना है कि पिन नंबर 8 जो मैंने आपको पहले कहा कि आपने क्या करना है कि पिन्स को याद कर लेना कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सी पिन है। तो ये नेट और अपर को डायरेक्शन को फेस कर रही है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने क्या करना है, पिन नंबर 8 ये इसको ये वर्टिकल ये सब सेम है, सेम फ्लोर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, पिन नंबर 8 को पॉजिटिव रेल के साथ कनेक्ट कर लेना है। या कि पिन नंबर 8 हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव रेल के साथ कनेक्ट कर दिया। जब पिन नंबर 8 को हमने पॉजिटिव रेल के साथ कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर जो हमारे पास 1 है उसको हमने क्या करना है, वो हमने नेगेटिव रेल के साथ कनेक्ट करनी है। ये पिन नंबर 1 और ये है नेगेटिव रेल। ठीक हो गया। पिन नंबर 1 और नेगेटिव रेल हमने आपस में कनेक्ट कर दी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि पिन नंबर जो 2 है IC की, उसको हमने पिन नंबर 6 के साथ इंटर कनेक्ट कर लेना है। यह है पिन नंबर 2 आ गई हमारे पास, और ये साइड पे हमारे पास आ गई पिन नंबर 6। तो ये हमने क्या कर दिया, पिन नंबर 2 को पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट कर दिए। फिर दोबारा आप पिन को काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 2 और ये 6 हमने आपस में कनेक्ट कर लिए। और जो दूसरी हमने कनेक्ट करनी है, इंटर कनेक्ट हमने करनी है, वो है पिन नंबर 4 और पिन नंबर 8, ये हमने आपस में कनेक्ट करनी है। तो पिन नंबर 4 ये रही, और पिन नंबर जो पिन नंबर 4 ये रही, और पिन नंबर 8 ये रही हमारे पास लास्ट वाली। तो हमने इसको आपस में इंटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है। पिन नंबर 2 और 6 और पिन नंबर 4 एंड 8 को हमने आपस में इंटरकनेक्ट कर दिया। ओके, द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू कनेक्ट द 1 किलो ओम रजिस्टर बिटवीन पिन नंबर 7 एंड पिन नंबर 8। हम अगली क्या स्टेप करेंगे, पिन नंबर 7 और पिन नंबर 8 के दरमियान जो 1 किलो ओम का रजिस्टर है वो हम लगा देंगे। सिंपल। ठीक है। ये हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर पिन नंबर 7 और
पिन नंबर 8 के दरमियान लगा दिया। ओके, तो उसके बाद हमने क्या करना है कि जो 100 नैनोफेरेड का जो हमारे पास कैपेसिटर है, ये वाला 100 नैनोफेरेड का, ये हमने कनेक्ट करना है पिन नंबर 2 ऑफ द आईसी एंड द नेगेटिव रेल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। पिन नंबर 2 जो हमारे पास है वो ये है, और जो नेगेटिव रेल है उसके साथ ही वो ये आ गई हमारे पास। ठीक है, पिन नंबर 2 और नेगेटिव रेल। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्विच बटन हम ऐड करेंगे, लगाएंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर। अभी आप स्विच बटन की जो बैक साइड अगर आप देखेंगे तो ये देखें, ये वाली और ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये लाइन इंडिकेट करी कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको इसी तरह ही जो आपस में इंटरकनेक्टेड है इसी तरह ही ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्लेस कर देना है। ये हमने प्लेस कर दिया इसको इस तरह, जो सीधी लाइन थी वो आपस में इंटरकनेक्टेड, उसी तरह हमने इसको ब्रेडबोर्ड के ऊपर प्लेस कर दिया। फिर दोबारा आप ये देख लें एक बार, ये देखें ये वाली जो दो लाइनें ये आपस में सीधी हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो हमने इसी तरह आपको ब्रेडबोर्ड के ऊपर स्विच बटन को लगा दिया सीधा, ताकि सिर्फ और सिर्फ जब ब्रेडबोर्ड का बटन प्रेस करें तभी हमारे पास साउंड प्रोड्यूस हो। ये हमने इसके ऊपर लगा दिया। अच्छा, अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है कि जो हमारे पास 4.7 किलो ओम का रजिस्टर है ये वाला, ये हमने प्रेस करना है किधर, ये हमने प्लेस करना है पिन नंबर 7 और पिन नंबर 2 विच इज़ द लास्ट पिन ऑफ द स्विच बटन, उसके दरमियान हमने इनका एक कनेक्शन बनाना है। ये देखें, ये पिन नंबर 7 ये रही, सेकंड लास्ट पिन ऑफ द आईसी, और जो लास्ट पिन है इसकी वो ये है, सेकंड पिन जो है स्विच बटन की, हमने इसके दरमियान ये प्लेस कर दी। ओके, तो हमने 4.7 किलो ओम का रजिस्टर पिन नंबर 7 और सेकंड पिन ऑफ द आईसी के साथ कनेक्ट कर लिए। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि हमने पिन नंबर 6 को कनेक्ट करना है पिन नंबर 1 ऑफ द स्विच बटन। पिन नंबर 6 ऑफ द आईसी को हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है पिन नंबर 1 ऑफ द स्विच बटन। ओके, अब देख लें मैंने ये कनेक्ट कर लिए। पिन नंबर 6 ये रही, 5 के बाद ये 6, 1 2 3 4 5 6 के बाद ये 6 है, और ये पिन नंबर 1 ये हमने आपस में कनेक्ट कर लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट आगे जो भी जितने भी हमारे पास स्विच बटन है आपके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख लें। आप 5 लगाते हैं, 6 लगाते हैं, 7 लगाते हैं, जितने भी आप ब्रेडबोर्ड के ऊपर फिट कर सकते हैं वो आप लगाते जाएं और उनका कनेक्शन आपस में बनाते जाएं। जैसे हमने पहले वाला कनेक्ट किया था स्विच बटन, वैसे ही हम आगे सारे कनेक्ट करते जाएंगे। ये जो सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन हमें इसको ऐसे ही कनेक्ट करना है। ठीक है, ये सीधी लाइन है, ये हमने सीधी लाइन वालों को आपस में वैसे ही कनेक्ट करते जाना है। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जितना गैप देते जाएं। यहाँ पे मैं 3 बॉक्सेस का गैप दे रहा हूँ उसके दरमियान। अच्छा, हमने ये स्विच बटन प्रेस किया, अभी इसका हमने कनेक्शन कैसे पीछे वाले के साथ देना है, तो हमने इसको ऐसे करना है कि 1 किलो ओम के रजिस्टर जो हैं, जहाँ से लास्ट रजिस्टर का कनेक्शन टूटा था, फॉर एग्जांपल ये देखें सेकंड पिन से, तो ये हमने सेकंड पिन से ही यहाँ से 1 किलो ओम का रजिस्टर लेना है और यहाँ से कनेक्शन उठाना है ये, और इसको सेकंड कनेक्शन के साथ, सेकंड पिन ऑफ द स्विच बटन के साथ कनेक्ट कर देना है। तो ये अभी हम आगे जितने भी रजिस्टर यूज़ करेंगे वो 1 किलो ओम के होंगे। ये देखें, यहाँ से ये पुराना कनेक्शन टूटा था, पुराना कनेक्शन यहाँ पे था, सेकंड पिन ऑफ द फर्स्ट स्विच बटन, वहीं से हमने 1 किलो ओम का रजिस्टर वहीं से हमने टेस्ट किए, वहाँ से लेके सेकंड पिन ऑफ द सेकंड स्विच बटन ये हमने आगे। उसके बाद हमने जो वायर को कनेक्शन देना है वो सेकंड पिन ऑफ द, जैसे हमने रजिस्टर का वो कनेक्शन जहाँ से उठाया, जहाँ से रजिस्टर का कनेक्शन खत्म होता है, वैसे ही हम वायर का कनेक्शन वहाँ से उठाएंगे जहाँ से वायर का कनेक्शन खत्म होता है। ये फर्स्ट पिन ऑफ द फर्स्ट स्विच बटन से हमने वायर का कनेक्शन उठाना है, फिर दोबारा यहाँ से हमने फर्स्ट कनेक्शन दिया जहाँ से ख़त्म हो रहा था, यहाँ से हमने ये लिया कनेक्शन, और दूसरा कनेक्शन जो है फर्स्ट पिन ऑफ द सेकंड स्विच बटन। इसको मैं आपको आसान तरीके में बता दूँ, आसान ज़बान में। तो हम ये क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट पिन है, फर्स्ट पिन वो हम क्या कर रहे हैं, देखें फर्स्ट पिन वो हम वायर से कनेक्शन दे रहे हैं। जो सेकंड पिन है, सेकंड पिन वहाँ पे हम रजिस्टर्स का कनेक्शन दे रहे हैं। उसी तरह आप बाकी स्विच बटन्स अपने ब्रेडबोर्ड के ऊपर अटैच करते जाएं। मैं इसको एक बार अटैच कर लूँ, उसके बाद आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। फाइनल देखने से पहले मैं आपको एक और बार कनेक्शन बता दूं कि हम कनेक्शन किस तरह दे रहे हैं। तो हमने रजिस्टर का कनेक्शन कहाँ से देना है, जहाँ से पुराने का ख़त्म हुआ था वो कि यहाँ पे ये ख़त्म हुआ पुराने का, यहाँ से हमने कनेक्शन लेकर उठाना है। ये 1 किलो ओम के रजिस्टर है, आपको दोबारा बता रहा हूँ। अब जो भी हम रजिस्टर आगे यूज़ करेंगे स्विच बटन के कनेक्शन में वो 1 किलो ओम के रजिस्टर होंगे। तो यहाँ से हमने उठाया, तो ये कहाँ तक जाएगा, सेकंड पिन ऑफ दी जो हमने अभी नहीं अटैच करें उसके उस स्विच बटन तक। ये सेकंड स्विच बटन के सेकंड तक आ गया। उसके बाद हम जब वायर का कनेक्शन देंगे तो ये किधर तक होगा, ये फर्स्ट वाले के जो हमने लास्ट कनेक्ट किया तो उसके फर्स्ट पिन से फर्स्ट पिन तक जो हम यहाँ कनेक्ट करें, इसकी फर्स्ट पिन ये, क्योंकि इसका वायर का कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ था, यहाँ से हम उठाएंगे और यहाँ से फर्स्ट पिन के
ताकि यहाँ से कनेक्शन लेके जाएंगे। तो ये आपस में ये तीसरा कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आगे जितने मेरे पास हैं मैं वो कनेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ सर्किट की। ओके, तो मैंने सारे के सारे स्विच बटन ब्रेडबोर्ड के ऊपर कनेक्ट कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो वायर का कनेक्शन है वो फर्स्ट टू फर्स्ट पिन के अंदर जा रहे साथ जा रहे हैं, और जो रजिस्टर्स का कनेक्शन है 1 किलो ओम के रजिस्टर जो हैं वो सेकंड पिन टू सेकंड पिन जा रहे हैं। जो वायर हैं वो फर्स्ट पिन टू फर्स्ट पिन जा रही हैं, जो रजिस्टर हैं वो सेकंड पिन टू सेकंड पिन जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आपने कनेक्शन कर देना है। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास 10 नैनो फेरेड का जो हमारे पास कैपेसिटर था वो हमने क्या करना है, वो हमने प्लेस करना है पिन नंबर 3 और जो पॉजिटिव इसकी पिन है, जो लंबी वाली इसकी पिन है वो है पॉजिटिव। अच्छा, ये वाली जो लंबी वाली है ये पॉजिटिव और जो छोटी वाली है वो नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाली है वो हमने क्या करना है कि वो आईसी की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करनी है, और जो नेगेटिव पिन है वो हमने कोई किसी एम्प्टी रो के साथ ऊपर कनेक्ट कर देनी है। तो ये मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ। इसकी जो पिन नंबर 3 है ये देखें, ये 1, ये 2 और ये 3 है, और उसको क्लोज अप में दिखाता हूँ आपको। ये 1 है, ये साथ में 2 और ये वाली 3 है, ठीक है। यहाँ पे हमने पॉजिटिव इसको कनेक्ट कर दिया, ये पॉजिटिव कनेक्ट हो गया, और ये साथ कोई भी एम्प्टी रो है हमने यहाँ पे इसको पॉजिटिव को नेगेटिव को वहाँ पे कनेक्ट कर लिया। पॉजिटिव को पिन नंबर 3 और नेगेटिव को जो एम्प्टी रो है वहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अच्छा, कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद हमने जो हमारे पास साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास अगर स्पीकर है तो स्पीकर, नहीं तो बजर है तो बजर, नहीं या तो कोई और चीज़ है, और आपने क्या करना है कि उसकी नेगेटिव पिन जो है सॉरी वो जो पॉजिटिव पिन है वो आपने कनेक्ट करनी है। ये हमारे पास ये पॉजिटिव पिन है, ये हमने कनेक्ट करनी है। बजर है तो बजर की, नहीं तो स्पीकर है तो स्पीकर की क्या करनी है, पॉजिटिव पिन आपने पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर ली। ये पिन नंबर 1 है और ये हमने पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट कर ली है, ठीक है। और जो नेगेटिव है वो हमें कितने कनेक्ट करनी है, वो हमने जो कैपेसिटर की नेगेटिव है उसके साथ कनेक्ट कर देनी है। ये मैं अभी कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूँ। जो 10 नैनो फेरेड का जो कैपेसिटर है हमारे पास, उसकी जो हमने पॉजिटिव पिन है वो हमने पिन नंबर 3 ऑफ दी एसी के साथ कनेक्ट किया। जो नेगेटिव है वो जो एम्प्टी रो है हमारे पास हमने उधर कनेक्ट कर ली है। हमारे पास बजर है उसकी जो हमने पॉजिटिव जो पिन है वो हमने पिन नंबर 1 ऑफ दी आईसी के साथ कनेक्ट की है, और जो नेगेटिव है वो हमने जो नेगेटिव 10 नैनो फेरेड की पिन थी उसके साथ आके कनेक्ट कर ली है, ठीक है। अभी जो हमारे पास फाइनल स्टेप है वो हमने क्या करना है कि हमारे बैटरी सप्लाई जो हमारे पास पावर सप्लाई है वो हमने कनेक्ट कर लेना है। तो ये वाली रेल जो है हम एज ए पॉजिटिव यूज़ कर रहे थे, और ये वाली रेल हम जो है एज ए नेगेटिव यूज़ कर रहे थे। अभी हमें सिर्फ पावर सप्लाई देनी है। अच्छा, बैटरी को कनेक्ट करने से पहले हमारे पास एक लास्ट फाइनल स्टेप रह गया, जो है कि हमारे पास हमने अपनी एलईडीज़ को कनेक्ट करना है इसके साथ, ठीक है। एलईडीज़ को आपने कैसे कनेक्ट करना है कि इसका जो पॉजिटिव नोड होगा, जो बड़े वाला नोड होगा इसका, ये देखें ये बड़े वाला नोड है एक, और एक है छोटे वाला नोड। अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये देखें ये बड़े वाला नोड है, ये वाला ये सॉरी ये इसका फोकस अपने, ये देखें ये बड़े वाले नोड के साथ हमने जो पॉजिटिव नोड है, जो बड़े वाले होते हैं वो पॉजिटिव नोड होते हैं, जिसके साथ हमने क्या किया हुआ है, एक रजिस्टर अटैच किया हुआ है। रजिस्टर इसलिए अटैच किया हुआ है कि अगर हमारे पास हम जो पावर सप्लाई करें अगर वो हाई वोल्टेज के, चूँकि एलईडी के जो है इतनी पावर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, ये फ्यूज़ भी हो सकता है, तो इसलिए हमने रजिस्टर इसके साथ अटैच कर दिए ताकि अगर हाई वोल्टेज का हम करंट पास करें या हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई करें तो ये फ्यूज़ ना हो। तो भी हमने क्या करना है फाइनल, जहाँ पे हमने अपना वो बजर अटैच किया था, हमने पॉजिटिव जो पिन है, पॉजिटिव पिन कौन सी है जिसके साथ हमने रजिस्टर कनेक्ट किया, तो हमने जो रजिस्टर है मतलब कि जो पॉजिटिव पिन है वो हमने जहाँ पे हमने बजर अटैच किया था पॉजिटिव पिन उधर अटैच कर देनी है, क्योंकि जो हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे उसके साथ ही हमें ये एलईडी जो है वो ब्लिंक चाहिए ना, ताकि जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करें वैसे ही हमारे पास एलईडी जो है वो ब्लिंक करे। मैं इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ फिर। ओके, हमने जो है एलईडी की जो पॉजिटिव पिन है आप ये देखें, ये जहाँ पे बजर की पॉजिटिव पिन थी हमने उसके साथ कनेक्ट कर दिया। जो नेगेटिव पिन हमने कनेक्ट करनी है, जो यहाँ पे बजर की नेगेटिव पिन है हमने वहाँ पे ये कनेक्ट कर देनी है। बजर की नेगेटिव पिन ये है, उसकी हमने सीध में यहाँ पे ये एलईडी की नेगेटिव पिन कनेक्ट कर ली है। मैं इसको कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। अभी आप देखिए मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। जो हमने एलईडी की पॉजिटिव पिन हमने जो कनेक्ट की है वो आप देखें, जो जहाँ पे बजर की पॉजिटिव पिन थी वहाँ पे, और जो नेगेटिव पिन हमने जो कनेक्ट की है वो जहाँ पे बजर की नेगेटिव पिन थी उसकी सीध में हमने कनेक्ट कर ली है, ठीक है। बजर की जो पॉजिटिव पिन है उसके साथ हमने एलईडी की उसी रो में हमने एलईडी की पॉजिटिव पिन, और जो नेगेटिव पिन जहाँ पे हमने कनेक्ट की है वहीं जो बजर की नेगेटिव पिन थी उसी की सीध में उसी रो में हमने एलईडी की नेगेटिव पिन कनेक्ट कर दी। अभी हम बस पावर सप्लाई करते हैं, देते हैं सर्किट को और देखते हैं कि हमारा सर्किट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, अभी हमने अपना सर्किट जो है कंप्लीट कर लिया, पावर सप्लाई कर ली। जो बैटरी का पॉजिटिव एंड था हमने पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट कर लिया, जो नेगेटिव एंड था वो हमने नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट कर लिया।
अभी हम सर्किट को टेस्ट करते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखें, ये वॉइस भी एक तो डिफरेंट प्रोड्यूस करेगा आर बटन के प्रेस करने पर, और देखें एलईडी लाइट भी उसी हिसाब से ब्लिंक करेगी मुख्तलिफ। ये है हमारा फाइनल डिजिटल पियानो सर्किट। ये अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि देखें ये सही वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हर एक बटन को प्रेस करते हुए देखें हमारे पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस होगी। प्रोड्यूस करेंगे अब ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है। आप ये देखें, ये पहला जो बटन है वो कितनी जो है रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहे हैं। वो ये देखें, हमने सबसे पहले लगाई थी ये वाली 4.7 के की रेजिस्टेंस, और उसके साथ है ये 1 की, तो 4.7 + 1 ये होगी 5.7 के की रेजिस्टेंस। ये फर्स्ट बटन पर जो है वो फेस कर रहा है। सेकंड बटन जो फेस कर रहा है 1 ये रही, और 5.7 ये रही। 5.7 + 1 6.7 होगी, फिर 6.7 + 1 7.7, 7.7 + 1 8.7। इसी तरह ये +1 करते जाएँ तो ये हर बटन डिफरेंट रेजिस्टेंस जो है वो फेस कर रहा है। इस वजह से ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और उसी हिसाब से देखें ये लाइट जो है ब्लिंक हो रही है। जितने ज़ोर से फ्रीक्वेंसी है उतने ज़ोर से जो है लाइट ब्लिंक हो रही है, और जितनी हल्की फ्रीक्वेंसी है उस लिहाज से लाइट हल्का ब्लिंक कर रही है। So that was the digital piano circuit, my project. I hope you liked it and learned.